दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी स्टोरी टेलर में। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आइए सुनते हैं आज की कहानी। अगर आपको यह लगता है कि मैंने बहुत से बुरे कर्म किए हुए हैं और इन गलत कर्मों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, तो आपको गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी एक बार अवश्य सुननी चाहिए। एक दिन बुद्ध एक गांव में भिक्षा के लिए जाने लगे। जब बुद्ध गांव में प्रवेश करने लगे तो उन्होंने देखा कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। बुद्ध पहले घर में भिक्षा के लिए गए और उन्होंने बोला, माता भिक्षाम देहि, परंतु भीतर से कोई भी जवाब नहीं आया और ना ही कोई भिक्षा देने के लिए बाहर आया। फिर बुद्ध दूसरे द्वार पर भिक्षा के लिए गए, परंतु दूसरे द्वार में भी कोई बाहर नहीं आया। ऐसा करके वह तीसरे चौथे कई द्वारों पर गए, परंतु कोई भी बाहर नहीं आया। फिर अचानक एक दरवाजा खुलता हुआ नजर आया, जिसमें से एक व्यक्ति हड़बड़ाते हुए बाहर आया और उसने गौतम बुद्ध का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ अपनी कुटिया में अंदर ले जाते हुए बोलने लगा, क्षमा करे बुद्ध, परंतु इस समय बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। वह उंगली माल डाकू गांव की सीमा पर देखा गया है। इसी कारण सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घर के अंदर दरवाजे और खिड़कियां बंद करके बैठे हुए हैं। गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से पूछने लगे, भाई, यह उंगली माल कौन है और सब लोग इससे इतने भयभीत होकर अपने अपने घर में क्यों छुपे हुए हैं? तब वह व्यक्ति कहता है, बुद्ध, वह उंगली माल एक राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य दिखता है, चाहे वह बच्चा हो, स्त्री हो, वृद्ध हो, पुरुष हो, वह किसी को भी नहीं छोड़ता है। वह तो बहुत ही निर्दयी है। वह सबको मारकर उनकी उंगलियां काटकर उनकी माला पहनता है। यहाँ तक कि राज्य के सैनिक भी उससे डरते हैं। बुद्ध ने फिर उस व्यक्ति से पूछा, तो क्या वह यह सब धन के लालच में करता है? तो वह व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं भगवान, वह धन का लालच नहीं रखता। वह तो केवल मनुष्यों पर वार करता है और उनकी उंगली काटकर अपने गले में उनकी माला पहनता है। इसीलिए उसको सब उंगली माल के नाम से भी जानते हैं। उसके पास बहुत ही विनाशक शक्तियां हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर आप ऐसे डर कर रहेंगे तो उसकी शक्तियां और भी बढ़ जाएंगी। उसने उस व्यक्ति से कहा, आपका बहुत बहुत आभार है जो आपने मुझे उस व्यक्ति अंगुलीमाल के बारे में बताया। परंतु वह आदमी बोला, हे प्रभु, आप बाहर ना जाएं, क्योंकि यदि आप बाहर रहे तो वह राक्षस अंगुलीमाल कभी भी आप पर वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, भाई, मैं अपनी राह छोड़ दूं, यह नहीं हो सकता। मैं तो भिक्षा मांगता हूँ। मुझे भिक्षा मांगता देख सभी लोगों के मन में उंगली मार का डर कम होगा। वह व्यक्ति फिर कहता है, हे बुद्ध, आप मत जाइए, वो बहुत ही खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं, वो खतरनाक नहीं बल्कि दुखी है। मुझे उसके पास जाना ही होगा, क्योंकि उसको मेरी आवश्यकता है।
इतना कहकर बुद्ध उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक कोई भी मनुष्य, पक्षी, जीव जंतु नहीं दिखाई दे रहा था, परंतु बुद्ध अकेले ही अपनी मार्ग पर बढ़ते जा रहे थे। अचानक बुद्ध के सामने उंगलीमाल आकर खड़ा हो गया। उसका रूप इतना डरावना था कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियों की माला थी। चेहरा और हाथ रक्त से सने हुए थे। वह शरीर से बहुत ही बलशाली था। उसका रूप इतना भयानक था कि कोई भी साधारण मनुष्य यदि उसको देख ले तो वह उसको देखते ही अपने प्राण त्याग दे। परंतु महात्मा बुद्ध उस उंगलीमाल से बिल्कुल भी नहीं डरे। उसके डरावने रूप का महात्मा बुद्ध के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। बुद्ध एक क्षण शांत मुस्कुराहट के साथ उंगलीमाल की तरफ देखते हैं और फिर उसकी बगल से निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ने लगते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देख उंगलीमाल को यह समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वह मन ही मन सोचता है कि उसे देखकर तो लोग भाग जाते हैं और कई लोग तो उससे डरकर अपने प्राण ही त्याग देते हैं, और मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, परंतु मैंने आज तक ऐसा सन्यासी नहीं देखा जो मुझे नजरअंदाज करके अपने मार्ग पर आगे बढ़ता जा रहा है। इसने तो मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया, या फिर हो सकता है यह अंधा हो और मुझे न देख सकता हो, परंतु मुझे इससे क्या, मुझे तो अपनी उंगलियों की माला से मतलब है। उंगलीमाल बुद्ध को आवाज लगाता है, ए साधु रुक, परंतु बुद्ध उंगलीमाल की आवाज को नजरअंदाज करते हुए अपने मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं। उंगलीमाल और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है और आवाज लगाता है, ए साधु रुक, परंतु बुद्ध उसकी आवाज को नजरअंदाज करके अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं। उंगलीमाल और भी ज्यादा क्रोध से बुद्ध को आवाज लगाता है, परंतु बुद्ध उंगलीमाल को फिर से नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी बार उंगलीमाल और भी ज्यादा क्रोध में भरकर आवाज लगाता है। फिर बुद्ध रुकते हैं। उंगलीमाल बुद्ध के पास जाता है और कहता है, तुमने मेरे आदेश के बाद भी रुकने की नहीं सोची? तो बुद्ध कहते हैं, मैं तो पहले से ही रुका हुआ हूँ, तुम ही चलते जा रहे हो। उंगलीमाल यह बात नहीं समझ पाया और बुद्ध की ओर हैरानी से देखने लगा। वह इतना जरूर समझ गया कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे जरा भी नहीं डर रहा है। उंगलीमाल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है, ऐ साधु, तुझे मुझसे भय नहीं लगता है? मैं आदि मानव हूँ। बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम आदि मानव नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की यह बात उंगलीमाल के हृदय पर लगती है। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, परंतु वह इस बात को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है कि ऐ साधु, तूने ऐसा क्यों कहा कि तू पहले से ही रुक चुका है, जबकि मैं देख रहा था कि तू तो अपने पथ पर चलता जा रहा था। तूने झूठ क्यों बोला? यह सुनकर बुद्ध बोले, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका था। मैंने ऐसे सारे बुरे काम करना बहुत पहले ही छोड़ दिया था।
जिससे कि किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुंचे। सब लोग जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। बुद्ध के यह शब्द सुनकर उंगलीमाल के हृदय पर चोट पहुंचती है, परंतु वह दोबारा इसको नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है और फिर क्रोध में भरकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी कटारी रख देता है, जिससे वह लोगों की हत्या किया करता था, और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है कि मानव में ना तो प्रेम है ना ही करुणा है, सिर्फ छल और कपट है। इसलिए मैं सबकी हत्या करूंगा और किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। इस पर बुद्ध कहते हैं, लगता है तुम्हें लोगों ने बहुत दुखी किया है। उंगलीमाल मनुष्य अज्ञान के कारण ही बुरे काम करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया ये सभी अज्ञान की ही संतानें हैं। परंतु जो व्यक्ति जिसमें दया, करुणा, सद्भाव और समझ का उदय होता है, परंतु वो व्यक्ति ही है जिसमें दया, करुणा, सद्भाव और समझ का उदय भी होता है। इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी हैं। बस तुम्हें अपनी आंखों से इस अंधेपन की पट्टी को हटाना होगा, जिसके कारण तुम्हें केवल बुराई ही दिखाई पड़ती है। उंगलीमाल को समझ नहीं आता कि पहली बार वह अपने आप को इतना कमजोर क्यों महसूस कर रहा है। वह क्रोध करने की कोशिश करता है, परंतु हिम्मत नहीं जुटा पाता। क्रोधित होने का नाटक करके बुद्ध से कहता है कि तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूँ, बस तुम्हें पट्टी हटाकर देखना होगा। मैं जागृत हूँ और यह सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति में धैर्य की क्षमता है। मेरा मार्ग बुराई को दया में परिवर्तित करना है। उंगलीमाल, तुम अनजाने में घृणा के पथ पर हो। बस इस क्षण रुक जाओ। तुम्हारे भीतर भी एक क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पथ पर चल सको। इतना सुनते ही उंगलीमाल के हाथ से कटारी जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भला कोई कब तक बुद्ध को अनदेखा कर सकता है। उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध से कहता है, क्या आप वही हैं जिसे लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? फिर बुद्ध कहते हैं कि हाँ, मैं वही बुद्ध हूँ और तुम्हें भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। फिर उंगलीमाल कहता है कि परंतु अब मैं बहुत दूर निकल चुका हूँ। मैंने बहुत सारी हत्याएं की हैं और बहुत सारे पाप किए हैं। मैं चाहकर भी वापस नहीं लौट सकता और मेरा वापस लौटना अब असंभव है। बुद्ध कहते हैं, असंभव कुछ भी नहीं, जब जागो तभी सवेरा। अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं अपने जीवन को मोड़ नहीं सकता। बुद्ध कहते हैं, तुम में इतनी चेतना है कि तुम जानते हो कि तुमने अब तक बुरे कार्य किए थे। इसका अर्थ यह है कि तुम यह भी जानते हो कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया, उसी दिन से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। उंगलीमाल कहता है, मैं कितने भी अच्छे कार्य करूं, परंतु मैंने इतने दुष्ट कार्य किए हैं कि लोग मुझे अब उसी दृष्टि से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। बुद्ध कहते हैं कि उंगलीमाल, यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारा रक्षण भी करूंगा और तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। उंगलीमाल पूछता है, क्या यह हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, क्यों नहीं हो सकता, अवश्य हो सकता है।
तुमने असामान्य बुद्धि है। उंगलीमाल, तुम परम सत्य के पथ पर बहुत आगे जाओगे। उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और कहता है, मैं आपको वचन देता हूँ कि अब से मैं सारे बुरे काम करना छोड़ दूंगा और आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। कृपा कर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं, मैं किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति स्वयं मेरे संग जुड़ जाता है। उंगलीमाल उसी समय बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। बुद्ध का भिक्षु बनने के बाद उसका नाम अहिंसक पड़ जाता है। फिर बुद्ध ने जैसा उसका नाम रखा था वो ठीक वैसा ही बन चुका होता है। जब अहिंसक प्रथम बार भिक्षुओं के साथ गांव में भिक्षा के लिए जाता है तो गांव के कुछ लोग उससे बदला लेने के लिए उस पर लाठियों से प्रहार करने लगते हैं। जब बुद्ध को यह बात पता चलती है तो वह तुरंत उसे बचाने के लिए उसके पास पहुंचते हैं और उसके शरीर पर पड़ रही लाठियों को अपने शरीर पर ले लेते हैं। बुद्ध को देखकर गांव वाले डंडे और पत्थर मारना बंद कर देते हैं। सभी लोग बुद्ध से कहते हैं कि बुद्ध, आप इस हत्यारे उंगलीमाल की रक्षा क्यों कर रहे हैं? इसने कितने सारे लोगों की जान ले ली है। इस पर बुद्ध कहते हैं, यह उंगलीमाल नहीं है, बल्कि अब इसका नाम अहिंसक है। अब यह आपकी तरह ही एक मानव है। गांव वाले कहते हैं कि उंगलीमाल कभी भी नहीं बदल सकता है। बुद्ध कहते हैं, यह बदल चुका है, बस आप सब लोग इसे पुरानी दृष्टि से मत देखो। यदि यह उंगलीमाल होता तो क्या यह इतनी मार खाता? क्या आप सब में इतना साहस होता कि आप इसका बाल भी बांका कर पाते? यह बदल चुका है। आप ही सोचो, यदि यह नहीं बदला होता तो आप में से किसी में भी इतना साहस होता कि आप उंगलीमाल के सामने आते और उसको डंडे से वार करते? क्या आपको परिवर्तन दिखाई नहीं देता है? इसने अपना लहू बहा के अपने सारे बुरे कार्य धो डाले हैं। आप लोगों के द्वारा इतनी मार खाने के बाद भी इसकी आंखों में आपके लिए क्रोध नहीं है। क्या यह बदलाव आपको दिखाई नहीं दे रहा? यह तो बदल गया, परंतु आप कब बदलोगे? इतने में उन गांव में से एक स्त्री कहती है, यह परिवर्तन मैंने देखा है। वह स्त्री गांव वालों से कहती है कि आप में से कौन ऐसा है जो दूसरों के दुख में दुखी हो, दूसरों को पीड़ा में देखकर उसे हर प्रकार की सहायता प्रदान करे। और ऐसा इस भिक्षु ने किया है। 2 दिन पहले एक व्यापारी अपनी पत्नी को ले जा रहा था। उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा में थी। उस समय मैं उसके पास से ही गुजर रही थी, इसलिए मैं दौड़ी दौड़ी उस स्त्री के पास गई। उस स्त्री की पीड़ा बढ़ती ही जा रही थी। घना जंगल होने के कारण उसे कहीं भी ले जाया नहीं जा सकता था। तभी यह अहिंसक भिक्षु वहां पहुंचा और इसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ बहन? मैंने इसे बताया कि यह स्त्री प्रसव पीड़ा में है और इस घने जंगल में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कब तक यह कष्ट भोग सकती है? कहीं कष्ट के मारे इसके और बच्चे के प्राण ना चले जाएं। इस पर इस भिक्षु ने मुझसे कहा कि ऐसा नहीं होगा, मैं अभी अपने गुरु के पास जाऊंगा, वे अवश्य ही कोई मार्ग दिखाएंगे। इतना कहकर वह भिक्षु दौड़कर वहां से बुद्ध के पास गए। फिर वह बुद्ध के पैरों में गिरकर कहने लगा, हे प्रभु, एक स्त्री गहन प्रसव पीड़ा में है। उसकी पीड़ा बढ़ती ही जा रही है। कहीं माँ और बच्चे को कुछ हो न जाए।
यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा कि अहिंसक, तुम दौड़ कर जाओ और उस बहन से कहो कि बहन, जिस दिन से मेरा नया जन्म हुआ है, मैंने जानबूझकर किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया है। मेरे सत्कर्म तुम्हारा सुरक्षा कवच बने और आपकी और शिशु की रक्षा करें। ऐसा सुनकर अहिंसक ने महात्मा बुद्ध से कहा, प्रभु, परंतु मैंने तो बहुत से लोगों को कष्ट पहुंचाया है। महात्मा बुद्ध बोले, यह सत्य है। जब से तुम्हारा नया जन्म हुआ है, तुमने किसी को कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाया है। तुरंत जाओ और उस स्त्री से कहो जैसा मैंने तुम्हें कहने को कहा है। तब अहिंसक बिना कुछ सोचे समझे जल्दी जल्दी उस स्त्री के पास गया और कहा, बहन, जिस दिन से मेरा एक नया जन्म हुआ है, मैंने सारे बुरे कृत्य को त्याग दिया है। उसी दिन से मैंने किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया है। मेरे सत्कर्म आपका सुरक्षा कवच बनेंगे और आपकी और आपके शिशु की रक्षा करेंगे। उसने जैसे ही उस स्त्री से यह बात कही, उस स्त्री ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। फिर वह स्त्री गांव वालों से बोली, दूसरों के दुख में दुखी होने वाला यह व्यक्ति अहिंसक कैसे किसी को दुख दे सकता है। यदि ये भिक्षु मन का सच्चा न होता तो वह स्त्री कब के अपने प्राण त्याग चुकी होती। फिर अहिंसक ने बुद्ध से कहा, इन्हें मत रोको बुद्ध, इन्हें मुझे मारने दीजिए। तब तक मारने दीजिए तब तक कि इनके मन का क्रोध शांत न हो जाए। बुद्ध अहिंसक को कहते हैं, तुम कर्म और गुण के भंडार हो। आज तुमने अपने नाम अहिंसक को सिद्ध कर दिया है। बुद्ध और उस स्त्री की बातें सुनकर गांव वाले मन बना लेते हैं कि सचमुच उंगलीमाल अहिंसक बन गया है। हमसे ही देखने में भूल हो गई थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम लोग जो सोचते हैं कि हमने बहुत सारे गलत काम किए हैं, अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है। इस विषय में गौतम बुद्ध कहते हैं कि चाहे आपने अब तक कितने भी बुरे कर्म क्यों न किए हों, लेकिन यदि एक बार आपके मन में विचार आ जाए कि अब मुझे अपने बुरे कर्मों को सही करना है, तो वही विचार आपके रूपांतरण का कारण बन सकता है। पर सबसे जरूरी बात यह है कि क्या आप पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? अतः यह बात अगर आपने जान ली तो आपके जीवन में कभी समस्याएं नहीं आएंगी। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता है। जब जागो तभी सवेरा। यह बात जान ली तो जीवन में कभी भी समस्याएं नहीं आएंगी। दोस्तों, कमेंट करके बताओ आपको आज की कहानी कैसी लगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबाएं और भविष्य में ऐसी ही अच्छी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।